जय हिंद दोस्तों। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं 28 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। आज का पहला सवाल, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये टीम रही है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल मैच में हराया। इसके कुछ पुरस्कार विजेताओं की सूची की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक रन का जो ऑरेंज कैप है वो दिया गया है मेग लाइनिंग को, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की एक प्लेयर है। पर्पल कैप विजेताओं की अगर बात करें तो पर्पल कैप विजेता है हेले मैथ्यू, जो कि मुंबई इंडियंस के हैं सर्वाधिक विकेट लेने के लिए। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हेले मैथ्यूज ही मुंबई इंडियंस की बनी है। सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच हरमनप्रीत कौर को दिया गया है, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती थे। फेयर प्ले अवार्ड में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल ने दोनों एक साथ साझा इस अवार्ड को जीता है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब यस्तिका भाटिया ने जीता है, जो कि मुंबई इंडियंस की है। पावर स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड सोफी डिवाइन ने जीता है, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच नताली साइवर ने जीता है, जो कि मुंबई इंडियंस की है। दूसरा सवाल, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन पूर्वी कमान में किया गया है। अगर तीसरे सवाल की बात करते हैं तो हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। चौथा सवाल में है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहां से प्रारंभ किया है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का आरंभ हरियाणा से किया गया है। अगर अरावली पहाड़ी की बात करते हैं तो अरावली रेंज जो है वो दिल्ली के पास से दक्षिण पश्चिम में चलती है और गुजरात में जाकर ये समाप्त होती है। पहले दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है। दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है तथा 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अरावली की पहाड़ियाँ तीन महत्वपूर्ण नदियों बनास, साहिबी और लूनी नदी का स्रोत है, जो कच्छ के रण में गिरती है। पांचवा सवाल की अगर बात करते हैं तो हाल ही में भारत का पहला और विश्व का पांचवा बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? तो भारत का पहला और विश्व का पांचवा बॉक्साइट सीआरएम विकसित किया गया है नाल्को के द्वारा। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तंजानिया ने निम्नलिखित में से किस घातक वायरस रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो तंजानिया के द्वारा मार्बर्ग वायरस रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के लिए कैबिनेट द्वारा कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ता के कैबिनेट के द्वारा 4% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो महंगाई भत्ता पहले 38% से दिया जाता था, जिसको कि बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र महंगाई भत्ते या डीए में बढ़ोतरी के लिए 12,815 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को क्या होगा, इसका फायदा देखने को मिलेगा। अगर महंगाई भत्ता की बात किया जाए और इसकी महंगाई राहत की, तो 7वां केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और इसे जनवरी और जुलाई में द्विवार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। सबसे हालिया वृद्धि 28 सितंबर 2022 को घोषित की गई थी और 1 जुलाई 2022 से ये प्रभावी थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो अभी वर्तमान के कैबिनेट में ये गृह मंत्री के पद पर विराजमान है। वैदिक विरासत पोर्टल के बारे में अगर बात किया जाए तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के अनुसार से वैदिक विरासत पोर्टल में अब चारों वेदों की ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग है। इन रिकॉर्डिंग में 4 वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र हैं, जिनकी कुल अवधि 550 घंटे से अधिक है। वैदिक विरासत पोर्टल का महत्व क्या है? तो वैदिक पोर्टल से शोधकर्ताओं, विद्वानों और वैदिक विरासत में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन होने की उम्मीद है, जो उन्हें भारतीय संस्कृति के इस महत्वपूर्ण पहलू पर जानकारी के मूल तक पहुंचा प्रदान करता है। इसका शुभारंभ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये करूर वैश्य बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना आरबीआई बैंक के द्वारा
लगाया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन वाराणसी में किया गया है। 11, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के सीएफओ के रूप में वेंकटचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ अरब सागर में वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित करता है? तो भारत जो है वो यूके के साथ अरब सागर में वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण का आयोजित करता है। अभ्यास कोंकण 2023 में जो है वो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। INS त्रिशूल एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और HMS लैंगस्टर एक टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने इस संस्करण में भाग लिया था। इन दोनों की संस्थाओं के बीच जो है ये अभ्यास जो है सर्वोत्तम अभ्यासों को आत्मसात करने के लिए कई समुद्री अभ्यास किए जाते हैं। अभ्यास में समुद्री संचालन, वायु सतह और उप सतह सभी के डोमेन शामिल होते हैं। इसमें सतह पर हवा भरने योग्य लक्ष्य, किलर टोमेटो, हेलीकॉप्टर संचालन, एंटी एयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर, जहाज युद्धाभ्यास और कर्मियों का आदान प्रदान भी शामिल था। 13वां नंबर की अगर बात करते हैं तो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो स्वर्ण पदक है वो निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू घनसाल, ये तीनों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो 13वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा नई दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक आयोजित इसका किया गया था। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघास जो कि 48 किलोग्राम में, स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम में, निखत जरीन 50 किलोग्राम में और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम ने अपने अपने वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निखत के पास अब 2022 और 2024 की अगर स्वर्ण पदक को मिला लिया जाए तो उन्होंने निखत 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम के बाद 2 बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी महिला बन गई है। मैरी कॉम ने टोटल 6 बार इस खिताब को जीता है। लवलीना ने भारत को चौथा स्वर्ण पदक दिलाया है। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा पहाड़ी को गंधमर्दन ओडिशा में